जय गुरुदेव। क्या आपको पता है कि ग्रंथों शास्त्रों में सुबह यानी प्रातः काल का जब पहर रात बाकी रहती हो, अमृत बेला, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म घड़ी आदि कहा गया है। भजन करने वालों को यह वक्त माफिक पड़ता है। अमृत बेला में रात की नींद के बाद शरीर ताजा होता है, शाम का खाना हजम हो चुका होता है तथा खाली पेट भजन पर बैठने से बहुत लाभ होता है। मन दुनिया में नहीं फैला होता। इस वक्त में जीवात्मा जल्दी ही शरीर के 9 द्वारों में से सिमट सकती है। वातावरण शांत रहता है। पूर्ण संत जीव को कर्म कांड में नहीं बांधते। वे बाहरी तीर्थों को मुक्ति की प्राप्ति और परमात्मा के साथ मिलाप का साधन नहीं मानते। सच्चा तीर्थ हमारी अपनी काया के अंदर है और अंदर से खोजने पर ही इसकी प्राप्ति हो सकती है। बाहर तीर्थ कितने ही पवित्र क्यों न हो, इसका स्नान शरीर के मेलों को तो धो सकता है पर मन की मेल नहीं साफ हो सकती। जीवात्मा जब शब्द को यानी नाम धुन को पकड़कर जब ब्रह्मपद के ऊपर पहुंचती है और वहां मान सरोवर में स्नान करती है, तब मन माया के तमाम प्रकार के मैल उतर आते हैं। आत्मा निर्मल होकर अपने आप को पहचान लेती है और परमात्मा को पहचानने के योग्य बन जाती है। यही वह तीर्थ है जिसमें नहाकर कौवा हंस हो जाता है, अर्थात जीव मनमुख से गुरुमुख बन जाता है। भजन सुमिरन का वक्त सबसे अच्छा रात के 2 बजे सुबह के 8 बजे तक और दूसरा रात के 7 बजे से 11 बजे तक होता है। तारांकन सिख गुरुओं में गुरु अर्जुन साहब के वक्त से महापुरुषों ने साधकों की साधना पूंजी को ऐसा इसलिए हुआ कि नामदान लेने के बाद साधक जब ऊपर की चढ़ाई करने लगा तो रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो गई और उसने अपनी आध्यात्मिक कमाई को चमत्कार दिखाने अथवा श्राप या आशीर्वाद देने में खर्च करने लगा। तब महापुरुषों ने साधक के भक्ति फल को सुन्नों में जमा करना शुरू किया ताकि उसे अपनी साधना द्वारा प्राप्त शक्ति का आभास न होने पाए। समय आने पर जब सद्गुरु मुनासिब समझते हैं तब उसका फल साधक को दे देते हैं। मुसलमानों में 2 तरह के फकीर होते हैं। एक तो अहले दुआ है जिनका प्रार्थना करने में विश्वास है। दूसरे हैं अहले रजा जो अपने आप को पूरी तरह से मालिक की रजा या मौज पर छोड़ देते हैं। वे कभी किसी चीज के लिए प्रार्थना नहीं करते, वे उसकी रजा में राजी रहते हैं। हमारे शरीर में मन का ठिकाना आंखों के पीछे तीसरे तिल में है। यही से मन शरीर के 9 दरवाजों आंख, कान, नाक, मुंह आदि से संसार में चारों तरफ फैलता है। जब तक हम मन की फैली हुई तवज्जो को बाहर से समेटकर ऐसी जगह न ले आए तब तक मन को काबू करना बड़ा मुश्किल है। संत मत की साधना में ही मन की पकड़ होती है। जब मन के ऊपर नाम की, शब्द की चोट पड़ती है तब उसकी स्थिति वैसी ही हो जाती है जैसे बर्फ की सिल्ली पर लेटा हुआ सांप, वह एकदम शांत हो जाता है। भजन के सिवाय दुनिया में अपनी कोई चीज नहीं है। भजन कहते हैं आवाज को, आकाशवाणी को, नाम को, कलमा को, आयतों को, परमात्मा के मुखारबिंद से निकली हुई वाणी को सुनने को ही भजन कहते हैं। भजन करने से अपने हाथ में रखा है। यह जीवात्मा के ऊपर लदे पापों के पहाड़ जलकर राख हो जाते हैं। निरंजन भगवान के 3 पुत्र हैं जिनका नाम है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों सृष्टि का काम अलग अलग करते हैं। संतमत की साधना में सब साधक इस आसमान के ऊपर लिंग लोक में प्रवेश करता है तो उसकी मुलाकात इन सभी देवताओं से होती है। परमात्मा ने अपनी शक्ल पर मनुष्य की देह बनाई है। वो स्वयं शब्द, धुन, आवाज, संगीत अथवा नाम धुन रूप होकर सब में व्याप्त हो गया। प्रत्येक सत्संगी के साथ शब्द रूप में गुरु हर वक्त मौजूद है और हर क्षण उसकी संभाल करता रहता है। गुरु ही परमात्मा है और परमात्मा ही गुरु है। इसमें उसमें कोई अंतर नहीं है। जीवात्मा की आंख यानी दिव्य दृष्टि जब खुलती है तभी इस बात का ज्ञान होता है।
ब्रह्म पद यानी त्रिकुटी की चोटी से लेकर पेड़ पौधों तक काल का राज्य है, जिनमें आत्माएं अपने कर्मों के मुताबिक चक्कर काटती रहती हैं। इस चक्र को चलाने वाला काल है, अर्थात ब्रह्म है, जो सभी जीवों को अपने राज्य के अंदर कैद रखना चाहता है और इस बात का ख्याल रखता है कि कोई भी जीव उसकी राज्य की सीमा से बाहर न निकलने पाए, क्योंकि अगर जीव बाहर चले जाएंगे तो उसका राज्य उजड़ जाएगा। बिना संतों के जीव भवसागर से पार नहीं जा सकता। जीवात्मा इस शरीर में नहीं बल्कि इस आसमान के ऊपर बैठी है। उसके चारों तरफ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार अपना डेरा जमाए हुए है। जय गुरुदेव।